हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं फाइब्रो एडिनोमा के बारे में, जो कि एक तरह की ब्रेस्ट में छाती में गांठें होती हैं, महिलाओं में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, कैसे इसकी जांच की जाती है, क्या इसके साइन सिम्टम लक्षण होते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से बचें और बेस्ट इफेक्टिव कुछ हम टॉप 5 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और देखिए कोशिश करें कि दवा से अपने सिम्टम मैच करने की कोशिश करें। जो दवा के लक्षण है वही पेशेंट के अगर लक्षण होते हैं, मैच करके अगर मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सारी दवाइयां आपको नहीं खरीदनी है, एक बार में आप एक ही मेडिसिन यूज करें और अपने सिम्टम्स के हिसाब से दवा लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फाइब्रो एडिनोमा, यानी फाइब्रो एडिनोमा क्या है। देखिए, फाइब्रो एडिनोमा एक नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर है, लंप है, गांठ है, जो देखा जाता है ब्रेस्ट में। महिलाओं में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नॉन कैंसरस का मतलब है कि ये नॉन कैंसरस होता है, यानी ये कोई कैंसर कॉज नहीं करता है, यूजुअली बिनाइन होता है और पेनलेस, यूजुअली पेनलेस होता है। तो ये इस तरह का ट्यूमर होता है। और इसका क्या होता है, अगर आप फील की बात करें कि आप इसको फील अगर करते हैं तो किस तरह का ये फीलिंग होता है। नॉर्मली ये नॉन टेंडर होता है, यानी इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई सिम्टम्स भी इसके नहीं होते हैं। हम लक्षण में भी इसके बारे में बताएंगे। और इसका साइज वेरी कर सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इस तरह के ये ट्यूमर्स होते हैं और नॉन कैंसरस होते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके कॉजेस की, यानी वजह की, कि क्या इसके पीछे वजह है। देखिए, यूजुअली एग्जैक्ट कॉज इसका नॉन नहीं है कि एग्जैक्टली ये किस वजह से होते हैं, मेन कॉज ऐसा नहीं है, बट इसका ईस्ट्रोजन हार्मोन के साथ इसका लिंक देखा गया है, एसोसिएशन देखा गया है। नॉर्मली ये यंग फीमेल में, यानी जिनकी उम्र 30 से कम होती है, यूजुअली उनमें ज्यादा देखे जाते हैं और उस टाइम पे ईस्ट्रोजन ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये एक रिलेशन देखा गया है, हार्मोनल रिलेशन इसके बीच देखा गया है। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लो आपके पीरियड्स होते हैं उसके अराउंड ये ज्यादा देखा जाता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसका साइज बढ़ जाता है हार्मोन इफेक्ट की वजह से। और जैसे ही नॉर्मल होता है लैक्टेशन, जो फीड कराती हैं फीमेल महिलाएं, उनमें भी उस टाइम पे भी ये ज्यादा देखा जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे, फीडिंग के टाइम पे ये ज्यादा देखा जाता है। और जैसे ये चीजें नॉर्मल होती हैं ये अपने आप इसका साइज कम हो जाता है और इसके साइज में वेरिएशंस होते हैं, यानी कभी इसका साइज जैसे हमने बताया हार्मोन के टाइम पे बढ़ जाना और अपने आप इसका साइज कम भी हो जाता है। और नॉर्मली ऐसा भी देखा जाता है कि मेनोपॉज, यानी जैसे ही आपके पीरियड्स बंद होते हैं ये अपने आप श्रिंक भी हो जाता है। तो कई बार इसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी भी नहीं होता है, बट अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो उस केस में आपका डॉक्टर विजिट और ट्रीटमेंट फिर जरूरी हो जाता है। तो ये हमने कॉज की बात करी, कारण को एग्जैक्टली कोई कॉज नहीं है, डायरेक्ट कॉज नहीं है, हार्मोन का रिलेशन है, देखा गया है। महिलाओं में 30 से कम की उम्र में ज्यादा देखा जाता है और 15 से 35 का अगर हम एज ब्रैकेट मान के चले तो इस एज में ज्यादा देखा गया है। और एक ऐसा हिस्ट्री देखा गया है कि जिनके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, फैमिली हिस्ट्री में अगर रहा है तो। अब बात कर लेते हैं हम इसकी टाइप्स की, यानी ये कितनी तरह के होते हैं। देखिए, मेजरली तो इनको दो तरीके से रखा जाता है। सिंपल में रखा जाता है, सिंपल फाइब्रो एडिनोमा, और कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी कि जिनका जो साइज रहता है वो उसी साइज में रहते हैं, ना उनका साइज बढ़ता है, इस तरीके से कम हो सकता है बट उनका साइज बढ़ता नहीं और उनमें कोई बदलाव भी नहीं आता, यानी वो जिस तरीके के होते हैं उसी तरीके के होते हैं। एक आता है कॉम्प्लेक्स, यानी उनमें हो सकता है टाइम के साथ कोई बदलाव आ जाए, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, कैल्सिफिकेशन, यानी वो हार्ड हो सकते हैं, उनका साइज बढ़ भी सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं। एक देखा जाता है जुवेनाइल फाइब्रो एडिनोमा, नाम से ही पता लग रहा है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब जो यंग एज में देखे जाते हैं, यूजुअली 10 से 18 की उम्र में जो देखे जाते हैं, 10 to 18 का जो एज ब्रैकेट है उसमें जो देखे जाते हैं और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र ज्यादा होता है, तो उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। इस तरीके के ये ट्यूमर्स होते हैं। और लास्ट में आता है जाइंट फाइब्रो एडिनोमा। जाइंट का मतलब बड़ा, बड़े साइज के होना, कुछ सेंटीमीटर्स में ये हो सकते हैं, बड़े साइज के होते हैं जो टिश्यू को ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है कि कितने तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि लक्षण की, कि फाइब्रो एडिनोमा अगर आपको है तो क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या लक्षण रहेंगे। देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया इनके कोई बहुत बड़े सिम्टम नहीं होते हैं, ना तो ये पेनफुल होते हैं, यानी नॉन टेंडर होते हैं, इनमें कोई दर्द नहीं होता है यूजुअली। दूसरा, अगर आप इनको टच करते हैं, फील करते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं, मार्जिन होता है इनका, आप इनको देख सकते हैं, ये मूव भी करते हैं, यानी हिलते भी हैं, अगर आप इनको हिलाते हैं तो ये हिल भी जाते हैं। पेनलेस होते हैं, मूवेबल होते हैं, नॉन टेंडर, यानी छूने पे ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा दर्द होना, ऐसा भी नहीं है।
साइज की अगर हम बात करें, साइज इनका बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट ही रहता है, नॉर्मली साइज रहता है, बहुत ज्यादा साइज के इश्यूज में नहीं देखे जाते हैं, बल्कि कई बार तो यह है कि अपने आप धीरे धीरे श्रिंक भी हो जाते हैं। तो साइज का ये देखा जाता है। और अगर हम बात करें इसमें डिस्चार्ज की, निपल डिस्चार्ज, तो ऐसा कुछ नहीं है कि निपल डिस्चार्ज ऐसा भी नहीं देखा जाता है, यानी कोई मेजर इसके सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं, बस आपको गांठ महसूस होती है। पर हाँ, फिर भी आपको विजिट करना बहुत जरूरी है और टेस्टिंग कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रेयरली देखा गया है कि कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, यूजुअली नहीं होते, बट हाँ रेयरली, तो आपको प्रिवेंशन हमेशा रखना है। तो अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, टेस्ट की, क्या इसके लिए टेस्ट जरूरी है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या जांच आपको करानी चाहिए। सबसे पहले तो आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें, आप खुद ही उनको देखें किस तरीके से है, साइज उसका बढ़ रहा है कि नहीं टाइम टाइम के हिसाब से, या साइज उतना ही है, दर्द तो नहीं है, कब वो ज्यादा होता है, पीरियड से पहले, पीरियड के टाइम पे, ये सारी चीजें देखें। पूरा हिस्ट्री अपना मेंटेन करके रखें, आप डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन दें, और साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन आप अपना करवाएं। अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, मैमोग्राफी होती है, बट ये केस के हिसाब से होती है, प्रेगनेंसी है, नॉन प्रेगनेंसी है, यंग फीमेल है, उम्र ज्यादा है, उसके हिसाब से ये टेस्ट होते हैं। कई बार बायोप्सी भी कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, बट ये टेस्ट यूजुअली जरूरी नहीं होते हैं, क्योंकि सिम्टोमेटिक ही इसका ट्रीटमेंट होता है, और अपनी ज्यादा से ज्यादा आप सिम्टम्स दें तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक बेस पे ही रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन यानी अगर किसी प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं करते हैं तो उनके क्या नुकसान आपको हो सकते हैं आपकी बॉडी पे। तो इसका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा जाता है। बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास है वो कई बार, वो भी बहुत रेयरली कैंसर में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है, वरना ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी मेडिसिन आप लें, कब तक लें। देखिए, होम्योपैथी में फाइब्रोएडिनोमास के लिए बहुत सी दवाइयां हैं। होम्योपैथी में वैसे भी मेडिसिन आपके सिम्टम के ऊपर बेस्ड होती हैं, कि आपको ट्यूमर है, लंप है, गांठ है, उसके साथ आपको क्या सिम्टम्स हैं। फाइब्रोएडिनोमास यूनिलेटरल और बाइलेटरल, यानी एक साइड भी हो सकते हैं और दोनों साइड भी हो सकते हैं। और फाइब्रोएडिनोमास सिंगल और मल्टीपल, यानी एक भी हो सकता है और छोटे छोटे कई भी हो सकते हैं। और फाइब्रोएडिनोमास हो सकता है आपको महसूस ही ना हो, वो इतने छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, कई बार आपको पता भी नहीं लगता। आपका कोई टेस्ट होता है तो उसमें आता है, तो कई बार आप फील भी नहीं कर पाते हैं जबकि आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं, कई बार ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं होता है, इतना बॉदरिंग ट्रबलसम कोई कंडीशन भी नहीं होता है। तो इस तरीके के फाइब्रोएडिनोमास अलग अलग तरीके के होते हैं, और होम्योपैथी में सिम्टम वाइज ही मेडिसिन बेस्ड रहेगा कि क्या आपके सिम्टम है, किस तरह का आपका लंप है, ट्यूमर है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कैलकेरिया फ्लोर से। कोशिश करें एक बार में एक ही मेडिसिन यूज करें, और मेडिसिन के लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेडिसिन के लिंक विद डिस्क्रिप्शन और इंडिकेशन, यानी ये मेडिसिन आप कब यूज करें मिल जाते हैं, तो वहां से वही मेडिसिन यूज करें जो आपको मैच कर रही हो, थोड़ा बहुत सिम्टम उससे मिलता जुलता हो। तो कैलकेरिया फ्लोर आपने देखा होगा, कैलकेरिया फ्लोर बहुत से ट्यूमर्स में दी जाती है। कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी दवा है जो स्टोनी हार्डनेस, यानी अगर आपको लगता है आपके ट्यूमर थोड़े हार्ड है तो आप कैलकेरिया फ्लोर ले, बहुत अच्छा काम करती है। और इस तरीके से ये मेडिसिन आप खरीद सकते हैं, और इन मेडिसिन पे ड्रॉपर लगे हुए होते हैं इस तरीके के। तो ड्रॉपर की हेल्प से आप 2-2 3-3 बूंदे सीधा जबान पे ले सकते हैं। खाने से आधे घंटे पहले लें आप 2-2 3-3 बूंदे, और लगातार इस मेडिसिन को आप कम से कम 4-5-6 हफ्ते यूज करें। केस के हिसाब से जितना ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, वरना मेडिसिन रेगुलरली आप ले सकते हैं। थोड़े लंबे टाइम तक मेडिसिन एडवाइजेबल है, क्योंकि तभी धीरे धीरे वो ट्यूमर घुलते हैं और थोड़ा उसमें टाइम लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाल्सिटिला नाइग्रिकेंस की। देखिए, पाल्सिटिला भी बहुत अच्छी मेडिसिन है फाइब्रोएडिनोमास के केसेस में। अगर आपके फाइब्रोएडिनोमा जो है पीरियड्स के साथ इरेगुलरिटीज है, यानी महीना आपको कम आना, नहीं आना, स्किप हो जाना, और उसके साथ साथ फाइब्रोएडिनोमास है, तो आप पाल्सिटिला ले सकते हैं। सेम वैसे ही लेना है, 30 या 200 पाव में लेना है, ढक्कन में सीधा डायरेक्टली जबान में लेना है, 2-2 4-4 बूंदे, जलन होने पे थोड़े से पानी में आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार में आप एक ही मेडिसिन यूज करें। उसके बाद हमने रखा हुआ है ग्रेफाइट्स। देखिए, ग्रेफाइट्स एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको अगर ट्यूमर है, लंप है, फाइब्रोएडिनोमास है, उसके साथ साथ अगर आपको वहां पे स्कार, जैसे मान लो कोई पुराना स्कार होता है, जैसे चोट लगने पे निशान बन जाता है, उसके बाद अगर उससे कोई ट्यूमर बन जाता है तो उसमें फिर ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी ओल्ड स्कार्स ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप ग्रेफाइट्स ले सकते हो। ग्रेफाइट्स में हो सकता है डिस्चार्जेस भी देखे जाए, क्रैक्ड स्किन भी देखी जाए, ये ग्रेफाइट्स के इंडिकेशन है, तो आप ले सकते हैं। सेम वैसे ही लेना है, 2-2 3-3 बूंदे सीधा जबान पे डायरेक्टली, खाने से पहले लगातार 2-4 हफ्ते मेडिसिन कंटिन्यू करें।
फिर आता है कोनियम मैक। कोनियम मैक बहुत ही एक स्पेसिफिक मेडिसिन भी हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है कोनियम मैक फाइब्रोएडिनोमा के लिए। लेकिन कोनियम मैक का इंडिकेशन है, कोनियम मैक में पेनफुल फाइब्रोएडिनोमास होते हैं, यानी थोड़ा सा आपको उनमें दर्द होगा कोनियम मैक के केसेस में, और साथ ही साथ पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाना, ब्रेस्ट में पेनफुल होना, वो जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें दर्द होना। तो इस तरीके से फिर आप कोनियम मैक ले सकते हैं अगर ये इंडिकेशन है तो। सेम लेना वैसे ही रहेगा, 2-3 बूंदे सीधे जबान पे खाने से आधा घंटा पहले, और लगातार मेडिसिन को 2-4 हफ्ते कम से कम यूज करना है। फिर हमने रखा हुआ है यहाँ पे कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस भी फाइब्रोएडिनोमा में बहुत ही अच्छा है। कार्बो एनिमेलिस में और थोड़ा सा ये आ जाएगा कि इंड्यूरेशन या हार्डनेस ज़्यादा आ जाएगी, साथ ही साथ हो सकता है आपको इन्फेक्शन भी हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा स्मेली ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से होम्योपैथी में सिम्टम के ऊपर मेडिसिन रहती हैं, और कोशिश करें जो आपके सिम्टम्स है, लक्षण है, वो दवा आप यूज़ करेंगे तो आपको जेन्युइनली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कम से कम मेडिसिन यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स मैच करने की कोशिश करें, एक बार में एक ही मेडिसिन यूज़ करें, दवा को थोड़ा लंबे टाइम तक लें। सो होपफुली ये वीडियोज़ आपकी मदद कर सके, आप इन्हें लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर करें, कुछ ऐड करना है, कुछ मिसिंग लगे वीडियोज़ में तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और जो और कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो उनकी भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हैं अगर आप किसी वीडियोस चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।